हेलो एवरीवन, आज हम एक्सपेरिमेंट कराएंगे टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एंड ऑरिफिस और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। तो ये हमारा मेथड है जिसकी हेल्प से हम आपको कराएंगे टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज और वेलोसिटी और कंट्रैक्शन। तो ये हमारा कलेक्टिंग टैंक है जिसके अंदर हमने पानी भरा हुआ है और ये मेरा ऊपर वाला कलेक्टिंग टैंक है और यहाँ पे ऑरिफिस लगा हुआ है जिसका डाया 1 सेंटीमीटर है या फिर 10 mm है। ठीक है, ये मेरी मोटर है। मोटर के थ्रू क्या हो रहा है, पानी यहाँ से लिफ्ट हो रहा है मेन टैंक से और ये ऊपर की तरफ जा रहा है और मैंने ये कोस्टेंट हेड मेंटेन किया हुआ है यहाँ से इस वाल्व की हेल्प से। तो अभी मेरा जो कोस्टेंट हेड है वो 42 है, 42 पे मैंने मेंटेन किया हुआ है और यहाँ से मैं इसका एच नोट करूँगा। इसके जो मेरे ऑरिफिस मीटर है इसका डाया 10 mm है इसके हाफ से, तो इसका हाफ 9 पर आता है। 9 आपको दिखा, तो 9 क्या है मेरा 0 है, इसको मैं 0 लूँगा या फिर मैं इसको H1 मान लूँगा। तो H1 मेरा 9 है और H2 मेरा क्या हो जाएगा 42। H2 मेरा क्या हो जाएगा 42, तो H2 माइनस H1 तो मेरा क्या आ जाएगा H आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से मेरा H आ जाएगा और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये मेरा क्या है, ये मेरा टैंक है जहाँ से क्या आ रहा है इस ऑरिफिस के अंदर से, इस ऑरिफिस के अंदर से जो वाटर निकल रहा है इसका हम ये मेज़र करेंगे ये किस वेलोसिटी से या फिर किस रेट ऑफ डिस्चार्ज से निकल रहा है। तो उसको मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मेरा ये वाला टैंक है इसका मैं क्या करूँगा, इनिशियली एच है इसका मैंने कोस्टेंट हेड मेंटेन कर लूँगा। क्या हो जाएगा, इनिशियल रीडिंग हो जाएगा H1 हो जाएगा। फिर मैं इसको क्या करूँगा 10 सेकेंड के लिए वाल्व को क्लोज कर दूँगा और फिर मैं देखूँगा 10 सेकेंड में कितना राइज किया, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। तो ऐसे ही H2 माइनस H1, तो यहाँ से मेरी H की वैल्यू आ जाएगी और इसका एरिया मेरे को पता ही है, इसका एरिया मेरे पास कितना है, तो इसका मैं वॉल्यूम निकाल लूँगा। तो ये मेरा कितना है और ऐसे लेंथ कितनी है इसकी लेंथ 40 है। तो इसकी लेंथ, तो यहाँ से मेरा क्या टैंक का एरिया आ गया, तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूँगा, डिस्चार्ज निकाल लूँगा यहाँ से। तो यहाँ से मेरा P2 निकल जाएगा डिस्चार्ज। तो उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, उसके बाद फिर मैं जो ये मेरा क्या है ऑरिफिस मीटर है, ऑरिफिस मीटर में से जो ये वाटर की जेट निकली हुई है, तो मैंने आपको पहले भी एक्सपेरिमेंट ऑरिफिस मीटर का तो उसमें बताया था, जैसे ही इसमें से पानी निकलता है ऑरिफिस मीटर से तो क्या होता है, जितना इसका डाया है तो डाया का डी बाई जो 2 लेंथ होती है उस पर क्या होता है, बिना कॉन्ट्रैक्टा होता है आपका सेक्शन CC है यहाँ पे। तो D/2 क्या आता है, मतलब 5 mm पर क्या होगा, वाटर के पार्टिकल इकट्ठा हो जाएंगे, तो वहाँ पर पानी की मिनिमम वेलोसिटी होगी। तो वहाँ से मैं मेज़र करूँगा इसको, ये आपका सार फेज की जो एक पिन लगी हुई है इसको लगा के मैं इसके हाफ से वाटर की जेट के हाफ से मेज़र करूँगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा X 0 हो जाएगा और कहाँ तक मेज़र करूँगा, जहाँ तक मेरी वाटर की जेट हॉरिजॉन्टली है। तो जहाँ तक आपको दिख रहा है वीडियो में, तो यहाँ तक मेरे वाटर की जेट क्या है, हॉरिजॉन्टली है यहाँ तक। तो यहाँ तक मैं रीडिंग ले लूँगा इसकी हेल्प से और ऊपर मेरी रीडिंग आ जाएगी X के रिस्पेक्ट में। जैसे मैं यहाँ लगाऊँगा, सपोज करो मैं यहाँ लगाऊँगा इसको, मैं ऐसे लगाऊँगा, तो यहाँ जो भी रीडिंग होगी इसको मैं 0 मान लूँगा और फिर आगे जहाँ तक वाटर की जेट हॉरिजॉन्टली है, सपोज करो मेरी वाटर की जेट यहाँ तक हॉरिजॉन्टली है, तो यहाँ तक मेरी जो रीडिंग है तो मेरे को X की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। और ऐसे ही क्या करूँगा मैं, क्या जिस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टली है ये मेरा क्या हो जाएगा, Y के रिस्पेक्ट में मेरे लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये जो भी वैल्यू 0। फिर आगे वाटर कितना डाउन, वाटर की जब जितनी डाउन गई है, दूसरा पॉइंट लूँगा मैं, नोट करो दूसरा पॉइंट यहाँ लिया नीचे करके डाउन करके, तो मेरा ये यहाँ पे मैंने Y को 0 माना, तो कितना नीचे गया है, सपोज करो मैंने 3 सेंटीमीटर गया, तो ये मेरी क्या आ जाएगी, Y की वैल्यू आ जाएगी, Y की 2 वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, Y1 Y2। तो वैसे ही मैं Y2 माइनस Y1, तो मेरी Y की वैल्यू ऐसे ही X2 माइनस X1, तो X की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट है, तो इससे मेरी 3 चीज़ें निकालेंगे हम इससे, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, तो अभी हम परफॉर्म कराते हैं। सबसे पहले हम H को करेंगे। ये देखो मैंने जैसे आपको बताया था, तो H1 मेरा कितना इसके हाफ से और इसके हाफ से, डाया के हाफ से H1 कितना है मेरा 9 है, तो H2 मेरा कितना है 42।
तो 42 मैंने कांस्टेंट हेड मेंटेन किया हुआ है। तो अभी मेरा कांस्टेंट हेड 8 है, तो मैं 10 सेकंड के लिए इसको काउंट करूँगा कितना लेवल पे जाएगा। ये देखो 10 सेकंड हो चुके हैं, तो मेरा ये अभी आया है, पहले मेरी रीडिंग 8 थी, अब 10 सेकंड के बाद मैं देखूंगा तो अब मेरी रीडिंग आई है 10.1। अब मैं यहाँ से एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में रीडिंग हुआ, जैसे ही मैंने आपको बताया था वाटर की जेट जहाँ से मेरा बिना कॉन्ट्रैक्टर बनना स्टार्ट होता है, तो वहाँ से रीडिंग हुआ मैं। स्टार्टिंग की रीडिंग 2 है, ऊपर वाले स्केल पे एक्स के रिस्पेक्ट में 2 रीडिंग है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 को मैं क्या मानूंगा, 0 मानूंगा। तो जहाँ से मेरा बिना कॉन्ट्रैक्टर है सेक्शन सीसी पे, वहाँ पे मैंने इसके हाफ से रीडिंग ले रहा हूँ मैं। तो मेरा 2 है, 2 को मैं 0 नोट करूँगा, तो एक रीडिंग ये हो चुकी है मेरी। और नीचे से लूँगा मैं यहाँ पे। तो वाई के रिस्पेक्ट में जो मेरी रीडिंग है वो कितनी है, मेरी रीडिंग 28 है, 28। तो 28 आ चुके वाई के रिस्पेक्ट, वाई वन की रीडिंग आई है मेरी 28 और इसकी आई है 2 को मैं 0 मानूंगा। 2 की रीडिंग अभी मेरे पास आई है 21 और 2 मेरी पहले थी, तो 21 माइनस 2 19। तो 21 माइनस 2 रीडिंग आई है मेरे पास 19, तो 19 रीडिंग आ चुकी है मेरे। वाई की रीडिंग आई है मेरे पास 31, वाई की रीडिंग आई है 31। और पहले कितनी आई थी मेरी, वाई की रीडिंग पहले मेरी यहाँ पे आई थी 28, तो यहाँ पे y2 आया मेरा 31। तो 31 माइनस 28 तो कितना हो गया 3। तो मेरी y जो मेरा आया वो 3, x मेरा आया है 19। कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब हम फॉर्मूले की हेल्प से जो अपने मैनुअल में दिया हुआ वहाँ से हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये मेरा ऑपरेटर्स है, हाइड्रोलिक कोफिशिएंट ऑफ एन ऑरिफिस मीटर। हमने एक्सपेरिमेंट किया था टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। तो हमने वो वाला एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसकी हमारे पास रीडिंग आ चुकी थी। तो हम आगे का प्रोसेस कराएंगे, जो हमारी रीडिंग आई हुई है तो हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑरिफिस मीटर का हमें डाया दिया हुआ था 10 mm या फिर 1 सेंटीमीटर। तो हमने एरिया निकाल लिया ऑरिफिस मीटर का, एरिया ऑफ ऑरिफिस मीटर π/4 d का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू रख दी यहाँ पे, और हमारे पास जो ऑरिफिस का जो डाया है वो 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे रख दें। तो मेरा आया 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही फिर हमने टैंक का एरिया निकाल लिया, जो मेरे पास कलेक्टिंग टैंक था। तो टैंक का एरिया मेरे पास क्या था 40 × 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मेरा आया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक कैसे निकाला है मैंने, जो मेरा एच आया था इनिशियल मेरा एच 8 सेंटीमीटर था, और फिर 10 सेकंड के बाद जब मैंने 10 सेकंड के बाद देखा था तब तो मेरा कितना आया था 10.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैंने h निकाल लिया है, h2 माइनस h1, 10.1 माइनस 8 तो 2.1 सेंटीमीटर। टाइम मेरा कितना है 10 सेकंड। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालूंगा, मैं क्या करूँगा, जो मेरा h आया है उसको मैं एरिया ऑफ टैंक से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं क्या निकालूंगा डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो वॉल्यूम मेरे पास
से मेरा आया 126 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, डिस्चार्ज आ गया यहाँ से मेरा। तो उसके बाद फिर मैं क्या निकालूंगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन में a अंडर रूट 2 GH। ये a क्या है, एरिया ऑफ ऑरिफिस मीटर, और क्यू क्या है जो हमारा यहाँ पे डिस्चार्ज आया है। ठीक है, g की वैल्यू मैंने क्या लिया 9.81, और ये h क्या है जो अपर वाला टैंक था जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें मेरा h क्या था, h1 क्या था जैसे 9 और h2 क्या था 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैंने निकाल दिया h2 माइनस h1 42 माइनस 9, तो यहाँ से आया मेरा 33 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने फॉर्मूला में पुट कर दिया, तो यहाँ से मेरी वैल्यू आएगी 0.63 आएगी। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या आ चुका है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। उसके बाद फिर मैं क्या निकालूंगा, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन में 2 अंडर रूट y h। तो x मैंने जब मैंने z की जो मेरा z निकला हुआ था ऑफिस मीटर से वहां से मेजर किया था x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। तो x मेरा क्या था 0, h2 क्या था 9। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 19 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ से y1 मेरा क्या था तो 28 सेंटीमीटर, y2 क्या था 31 सेंटीमीटर। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाली मैं y2 माइनस y1, तो 31 माइनस 28, तो यहाँ से 3 आ गया। अब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ फॉर्मूला में, तो यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो वहां से हमने x और y की वैल्यू निकाल दी। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, cv कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी x और अपॉन में 2 अंडर रूट y h। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है, x की वैल्यू मेरे पास है 2 और 3 इंटू 33, h मेरा 33 है अपर वाले टैंक का। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मेरा कितना है 0.95। ऐसे फिर मैं क्या निकालूंगा, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। तो उसके लिए क्या करूँगा, जो मेरा सीधे आया है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आया था मेरे ये वाला, और उसके बाद फिर मेरे पास क्या आया था कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इधर। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला में रखूंगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ से मेरे पास मिल गया है 0.66। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है विद रीडिंग।